जय माता की। नमस्कार। सिंह राशि गुरु मार्गी होने वाले हैं, तो आपकी राशि पर, सिंह राशि पर क्या प्रभाव इसका आने वाला है, आपका गोचर कैसा रहने वाला है, चलिए सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। प्रारंभ करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो बृहस्पति आपके 4 फरवरी 2025 से मार्गी स्थिति में हो जाएंगे और ये काफ़ी आपको इस समय पर लाभ देने वाले होंगे, आप देखना। और ये 15 मई 2025 तक रहने वाले हैं। 4 फरवरी 2025 को 3:11 पर बकरी स्थिति में बकरी स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे आपके बृहस्पति। तो इनका जो गोचर है, तो जैसे अभी तक आपको क्या रहा होगा कि जैसे व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा होगा, तो क्योंकि बकरी स्थिति में थे और व्यापार के ही घर में बैठे हुए थे, 10वें भाव में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इसके साथ साथ देखा जाए कि जैसे इस समय पे आप कुछ पैसा उतना सेव नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ अचानक से खर्चा ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उसमें खर्चा हो गया होगा। और आप जैसे कुछ धार्मिक आयोजन करना चाहते होंगे, काफ़ी समय से कुछ मन में विचार चल रहे होंगे, नहीं हो पा रहे होंगे उनमें से ही। या जैसे देखा जाए तो इनकी एक दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है, जैसे मकान या भूमि वाहन का कुछ प्लान बना रहे होंगे, बन नहीं पा रहा होगा काफ़ी समय से। या फिर शत्रुओं का थोड़ा सा इस समय पर शत्रुओं से वाद विवाद भी हो गए होंगे, कर्जे की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह पाई होगी। तो ये सब चीज़ों में अब आपको क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, डिटेल में जानते हैं कब और क्या कैसे लाभ मिलने वाले हैं आपको। तो सिंह राशि यानी सिंह राशि आपकी और बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये आपके 10वें भाव को करेंगे एक्टिव। अगर पिता से कोई संबंध खराब हुए होंगे वो बिल्कुल सही होने वाले होंगे इस समय पे। पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा खराब किया होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा इस समय पे। और ख़ास करके व्यापार में आप देखना, आप व्यापार में कुछ नया जरूर प्रयोजन करेंगे, व्यापार में कुछ नया बदलाव या तो करेंगे, आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। और वो इस समय पे आपके मन में ऐसे विचार आएंगे ज़रूर, क्योंकि बृहस्पति 4 महीने में आपको बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। खास करके व्यापार की स्थिति को देखते हुए तो बहुत अच्छा लाभ रहने वाला है। तो व्यापार को एक्टिव करेंगे। जो आपको कोई काम नहीं मिल रहे होंगे वो मिलेंगे इस समय पे, बहुत अच्छा रहेगा। और लेबर भी अगर आपकी किसी प्रकार से कम हुई होगी तो वो लेबर की भी इस समय पे पूर्ति हो पाएगी। मतलब व्यापार आपका इस समय पे बहुत अच्छा रहने वाला होगा, आप देखिएगा, 10वें भाव है। अच्छा, जो जॉब करते हैं उनको जॉब में भी थोड़े से मानसिक तनाव मिले होंगे, कुछ अधिकारियों के द्वारा या जो स्टाफ के होते हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा उतार चढ़ाव रहा होगा, और वर्क का भी लोड रहा होगा, थोड़ा सा काम का प्रेशर रहा होगा, तो वो भी इस समय पर बहुत सही हो जाएगा। और मेन चीज़ ये है, इन 4 महीनों के अंदर प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो सिंह राशि वाले हैं उनके प्रमोशन के योग जरूर इस समय पर बनेंगे, प्रमोशन हो सकता है। और ट्रांसफ़र के भी योग बनते हैं इस समय पर। जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं होंगे तो वो दूसरी जगह पे अपनी कंपनी बदल सकते हैं, ऐसा योग इस समय पर बनेगा, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और इसके साथ साथ अब देखा जाए, जब ये गुरु पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, यानी सेकंड हाउस को देखेंगे, सेकंड हाउस को जब बृहस्पति देखेंगे आपके पंचम दृष्टि से, तब आप देखिए आपको पैसा बचेगा। और मतलब धन आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण से कुछ खर्चे रह रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी भूमिका बनेगी कि आपका पैसा बचेगा। इस समय पे आप धन थोड़ा सा सेव कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो आपके धार्मिक आयोजन जरूर इस समय पे आपके मन में विचार आएंगे, जो रुके हुए होंगे, पहले नहीं कर पाए होंगे या फिर कुछ करना चाहते होंगे, तो इस समय पर धार्मिक आयोजन भी थोड़े से होंगे आपके, उसमें थोड़ा सा खर्चा आपका रहेगा। तो धार्मिक आयोजन बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ साथ जब धन स्थान के स्वामी हैं तो धन को बचाएंगे, और जो आपका धन रुका हुआ होगा कहीं, वो भी आपको इस समय पे प्राप्त हो पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। जो धन रुका हुआ होगा किसी मतलब या तो काम का रुका हुआ होगा कहीं, या आपने किसी को दिया हुआ होगा, तो वो इस समय पे मिलने की पूरी योग बनते हैं। इसके साथ साथ जब ये नवम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से, सबसे पहली बात देखते हैं, सप्तम दृष्टि इनकी पूर्ण जो है वो चतुर्थ भाव पर जाने वाली है, चौथे स्थान पर चतुर्थ भाव में जाने वाली है, 4th हाउस में। तो इस समय पे क्या होगा कि जो आप वाहन या मकान लेना चाहते होंगे, या मकान में कुछ कार्य करवाना चाहते होंगे, या प्लाट ज़मीन कुछ लेना चाहते होंगे, उनमें इतनी जल्दी बन नहीं पा रहा होगा, मन में आपके बहुत समय से चल रहा होगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा होगा, वो इस समय पर होगा। इस समय पर बहुत अच्छा रहेगा, आप कुछ ना कुछ मकान में कार्य करवाएंगे, आप देखना।
और हो सकता है कि आप मकान बनवाएं या फिर हो सकता है आप प्लाट लें, ज़मीन लें। ऐसा योग इस समय पर ज़रूर ही बनेगा। और साथ साथ माता के स्वास्थ्य को अगर कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो वो भी बिल्कुल सही होने वाला होगा। धीरे धीरे उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब ये नवम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, षष्ठम हाउस को देखेंगे, ये आपकी नवम दृष्टि। और जो गुरु की नवम दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी होती है। वैसे तो 6-8 बार है, उतना अच्छा नहीं रहता है, रोग परेशानी का होता है, लेकिन जब छठे भाव को देखेंगे अब क्या होगा। पहली चीज़ तो अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट होंगे वो सही होने वाले होंगे। साथ साथ आपने किसी से कर्जा लिया होगा, वो कर्जा बहुत जल्दी से निकल पाएगा इस समय पे, क्योंकि यहाँ पे पैसा सेव कर पाएंगे आप, तो यहाँ से निकाल पाएंगे। मतलब जो आपने लिया होगा वो आप दे पाएंगे इस समय पे। अगर कर्जा होगा तो वो निकल पाएगा आपका। और अगर आप किसी चीज़ के लिए कर्जा लेना चाहते होंगे, व्यापार के लिए या मतलब मकान वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इस समय पे आपको कर्जा भी मिल जाएगा। किसी कारण से नहीं मिल पा रहा होगा तो मिल जाएगा इस समय। तो कर्जे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु जो भी आपके किसी से कोई टेंशनें चल रही होंगी वो इस समय पर बहुत अच्छी होने वाली होंगी। और ख़ास करके कोई केस इत्यादि अगर रह रहे होंगे तो वो केस इत्यादि भी बहुत जल्दी से सही हो जाएंगे इस समय पे। लगभग आपके केसों में आपको सफलता मिलने की काफ़ी संभावना बनती है। साथ साथ अब ये देखा जाए कि ये बृहस्पति हैं कौन से घर के ओनर, यानी कौन से घर के स्वामी हैं। तो एक पंचम भाव के स्वामी हैं। एक तो शिक्षा संतान का जो होता है, दूसरी बात अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम स्थान के जब स्वामी हैं तो पंचम स्थान को भी ये एक्टिव करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। उस घर के ही स्वामी है भाई। तो यानी शिक्षा में आप इस समय पे देखिएगा, बच्चों की जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षा का काम करते हैं उनका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के योग भी बहुत अच्छे बनेंगे इस समय पे। ये 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छे योग मिलेंगे इस समय पे। और इस समय पे प्रेम संबंधों को भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो तनाव किसी कारण से अभी रहे होंगे, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में बैठे थे, तो उसके कारण से जो तनाव रहे होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो प्रेम संबंध भी इस समय पर बहुत अच्छे होने वाले होंगे। नए दोस्तों से भी आपकी इस समय पर मुलाकात होगी। और मेन चीज़ जो आपस में पति पत्नी में जो तनाव रहे होंगे किसी कारण से, उनमें भी बहुत हद तक सफलता मिलेगी। आप देखना बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब बृहस्पति बहुत अच्छा करने वाले हैं, पंचम स्थान को भी बहुत अच्छा करेंगे। तो शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते होंगे, उसमें भी बहुत अच्छी सफलता रहेगी। और संतान योग भी बहुत अच्छे रहेंगे। और जो बच्चों की वजह से अगर आपको किसी को कोई समस्याएं रह रही होंगी, कोई वो तनाव दे रहे होंगे, वो भी इस समय पर सही हो जाएंगे। अब आप देखिएगा इस समय बच्चों का मन लगेगा पढ़ाई में। साथ साथ अष्टम भाव को देखा जाए तो वही हारी परेशानी यानी रोग इत्यादि का जो देखा जाता है। तो किसी को अगर कोई बड़ी बीमारियां चल रही होंगी या काफ़ी समय से कोई बीमारियां चल रही होंगी तो उनमें दवाई वगैरह भी काम उतना नहीं कर रही होगी, लेकिन अब धीरे धीरे से आप देखिएगा सब सही होता जाएगा धीरे धीरे। यानी हारी परेशानी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, रोग परेशानी के लिए मतलब धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य मतलब सिंह राशि है, तो अगर आप लोगों की अपनी कुंडली में भाई कोई ग्रहों की स्थिति अगर गड़बड़ होगी, बृहस्पति बहुत खराब कहीं बैठे होंगे, मतलब शत्रु के साथ बैठे होंगे, शत्रु की राशि में बैठे होंगे या नीच के अस्त ऐसे कुछ बैठे होंगे, तो एक बात अलग है। नहीं तो आपको इस समय पे बहुत अच्छा लगभग रहने वाला होगा। मतलब स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ देखा जाए कि जैसे फर्स्ट हाउस को तो ये मन को तो सही करेंगे ही बृहस्पति। अभी आपकी बुद्धि बहुत तेज कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। मतलब बुद्धि इस समय पे सिंह राशि वालों की बहुत अच्छी होने वाली होगी। तो मन भी शांत रहेगा, लगभग इस समय पे बहुत अच्छा रहने वाला होगा। साथ साथ ये है कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप का व्यापार है तो वो भी इस समय पे अच्छा रहने वाला होगा। पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको अगर कुछ तनाव भी होंगे तो वो भी सही हो जाएंगे लगभग। और वैसे मैं आपको इनके छोटे मोटे से उपाय बता देता हूँ। अगर किसी की कुंडली में कोई गड़बड़ भी बैठे हुए हैं कोई ग्रह, तो उनकी वजह से कोई परेशानियां होंगी भी तो वो आपको कोई खास महसूस नहीं होंगी। सबसे पहली तो चीज़ यहाँ पे एक ये आती है कि आप बृहस्पति को थोड़ा सा कीजिए मजबूत, यानी कि बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप 11 बजे से पहले सुबह स्नान करने के बाद आसन पर बैठ करके जाप कीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा रहने वाला है। दूसरी चीज़ यह है, आप अपने राशि के स्वामी यानी सूर्य को आप मजबूत कीजिए। तो सूर्य को आप या तो सुबह जल्दी जितना जल्दी हो सकता है सूर्य निकलते हैं उस समय पे आप सूर्य को जल दीजिएगा। तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली जल और लाल पुष्प अगर हैं तो वो डालिएगा और सूर्य को आप जल दीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला होगा आपको। या फिर आप सूर्य के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।
ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, बहुत लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रहने वाला होगा, या गाय को आप चारा दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।